क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपका मन आपके वश में नहीं है? एक नोटिफिकेशन आया और आपका ध्यान पढ़ाई या काम से भटक गया। मन किया कि कुछ जंक फूड खाना है तो हाथ अपने आप बढ़ गए। मतलब कि हम अपनी ही इंद्रियों के गुलाम बन चुके हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण गीता जी के चौथे अध्याय के श्लोक 26 में दो ऐसी टेक्निक बता रहे हैं जिससे आप अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल वापस पा सकते हैं। तो चलिए डिकोड करते हैं गीता जी के चौथे अध्याय के श्लोक 26 को, जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रोतादीनि इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहुवति शब्दादीन विषयानन्ये इंद्रियाशु अग्नि जुहुवति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर दो तरीके का सेल्फ डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। पहला डिसिप्लिन है संयम की अग्नि, यानी कि कुछ लोग अपनी इंद्रियों जैसे कि कान, आंख, नाक, इन सबको संयम की अग्नि में डाल देते हैं, यानी कि वो खुद पर इतना कंट्रोल करते हैं कि गलत चीज को ना तो देखते हैं ना सुनते हैं, यानी कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। और दूसरा है इंद्रियों की अग्नि। कुछ लोग अपनी इंद्रियों को तो खुला रखते हैं, लेकिन विषयों यानी कि जो चीज डिस्ट्रैक्ट करती है उनको इंद्रियों की अग्नि में भस्म कर देते हैं। यानी कि वो दुनिया के बीच ही रहते हैं, सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया? कोई बात नहीं, चलिए अब इस श्लोक के सार को एक बड़ी प्यारी कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात, एक शिष्य अपने गुरु से बोला कि गुरुजी मैं ध्यान नहीं कर पाता, जब भी बैठता हूं तो कहीं चिड़िया की आवाज आती है, कहीं लोग बातें करते हैं, यानी कि शोर मुझे डिस्ट्रैक्ट करता है। तो गुरुजी उसे एक लोहार की दुकान पर ले गए जहां पर हथौड़े पीटने का बहुत ज्यादा शोर था। तो गुरुजी ने कहा कि यही बैठकर ध्यान करो। तो शिष्य बोला इतने शोर में तो ये नामुमकिन है। तो गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि ये शोर तुम्हारे कान में नहीं बल्कि तुम्हारे मन में है, और तुम आवाज को रोकने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि पहली टेक्निक को फॉलो कर रहे हो। लेकिन उससे बेहतर है कि आवाज को आने दो और उसे अपने भीतर की शांति की अग्नि में भस्म कर दो। तो शिष्य समझ गया कि वो बाहर की स्थितियों को बदलने की बजाय अपने अंदर के रिएक्शन को बदल दे तो दुनिया का कोई भी शोर उसका ध्यान नहीं भटका सकता। तो उसने अपनी इंद्रियों को ही यज्ञ की अग्नि बना लिया था। तो दोस्तों, अनुशासन, डिसिप्लिन का मतलब खुद को कैद करना नहीं है, बल्कि खुद को फोकस रखना है। तो चाहे आप अपनी इंद्रियों को रोककर संयम बरतें या दुनिया के बीच में रहकर दुनिया की चीजों से अनअटैच रहें, जीत हमेशा आपकी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंद्रियों को रोकना तो सिर्फ एक शुरुआत है। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक ऐसी सुपर पावर की बात करने वाले हैं जिसे हम आत्म संयम योग कहते हैं। तो क्या है वो योग, जानने के लिए अभी हमारे चैनल ज्ञान के स्वास्थ्य को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से कोई सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें ताकि औरों तक ये ज्ञान पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में गीता जी के चौथे अध्याय के श्लोक 27 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।